हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानेंगे एंड आपको ये बॉन्ड क्यों सब्सक्राइब करनी चाहिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको डिनोट किया जाता है ग्राम्स ऑफ गोल्ड में, यानी कि आप जितना भी गोल्ड खरीदते हैं ये इस बॉन्ड में उतना ही गोल्ड का वैल्यू मेंशन रहता है। आप कह सकते हैं ये एक सब्स्टिट्यूट है आपके फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट, यानी कि अगर आप मार्केट से किसी शॉप से जाकर कोई गोल्ड लेकर आते हैं उसकी उसकी जगह यहाँ पर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि एक पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि आपने कितना ग्राम गोल्ड परचेज़ किया है। गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है आप उसी मार्केट वैल्यू पे ये बॉन्ड भी खरीदते हैं एंड सेल करते वक्त भी गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है उसी वैल्यू पे आपको इस बॉन्ड को भी सेल करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि फिज़िकल गोल्ड एंड पेपर बॉन्ड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि वहाँ पे आप ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर गोल्ड बिस्किट खरीदते हैं, यहाँ पे आप नॉट एज ए ज्वेलरी बट बॉन्ड खरीद रहे हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। आइए जान लेते हैं सॉवरिन गोल्ड के बारे में कुछ बेनिफिट्स। आपको क्यों सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट। तो जो पहला बेनिफिट है वो ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, आपका पैसे डूबने का कोई चांस ही नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एक स्कीम है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट रेट ऑफ गोल्ड जो भी चल रहा हो उसी मार्केट रेट पे आप यहाँ पे बॉन्ड खरीदते हैं एंड उसी मार्केट रेट पे आप बॉन्ड को सेल भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। सेकेंड, यहाँ पे आपको ज़ीरो रिस्क है फिजिकल गोल्ड हैंडल करने में। जो रिस्क रहती है यहाँ पे वो रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आपको डीमैट फॉर्म में मिलती है और वो आपकी डीमैट फॉर्म में ही रहती, डीमैट अकाउंट में ही पड़ी रहती है। यानी कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लाते हैं और वो चोरी हो जाता है तो आपको वहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा, बट यहाँ पे चोरी होने का कोई डर ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा जो बॉन्ड का वैल्यू होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेगा। थर्ड, इसकी बेनिफिट ये है कि आप इस बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज पे भी सेल कर सकते हैं एंड आफ्टर 5 ईयर्स आप इस बॉन्ड को मार्केट पे भी सेल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे तो ये बॉन्ड 8 साल के लिए इशू किया जाता है, बट आप चाहो तो 5 साल के बाद ही इस बॉन्ड को सेल कर सकते हो एंड ये स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रीली ट्रेडेबल है, जहाँ पे आप इस बॉन्ड को सेल भी कर सकते हो और आप स्टॉक एक्सचेंज से ही इस बॉन्ड को भी खरीद सकते हो। फोर्थ, इसकी सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। आप जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो वो आपके लॉकर में पड़ा रहता है, आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको हर साल 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आप जितना भी वैल्यू का गोल्ड खरीद रहे हो, सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड खरीदा है एंड उसमें आपको अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिला है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको हर साल 2,500 रुपये एज अ इंटरेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। फिर ये बॉन्ड जो है आपके 8 साल बाद ऑटोमेटिक मेच्योर हो जाती है, यानी कि अगर आपने ये बॉन्ड आज सब्सक्राइब किया है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स ऑटोमेटिकली आपका जो भी बॉन्ड का वैल्यू है उसका जो मार्केट रेट चल रहा होगा, सपोज़ आपने 20 ग्राम्स गोल्ड खरीदा था एट 50,000 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम्स, जो कि आज का रेट है लगभग, सो आपने करीब 1 लाख रुपये का गोल्ड बॉन्ड लिया था। सो 8 साल के बाद सपोज़ उसका वैल्यू बढ़ के 1.5 लाख हो जाता है, यानी कि गोल्ड का वैल्यू फॉर 10 ग्राम्स 50,000 से बढ़कर 75,000 हो जाता है, तो 20 ग्राम्स में आपको 1,50,000 रुपीज़ मिलेगा। तो वो 1,50,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी एंड आप चाहो तो वहाँ पे आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। एंड इसका जो और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो कैपिटल गेन होगा 50,000 रुपीज़ का, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप फिजिकल गोल्ड मार्केट में सेल करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन पे करना, कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स लग जाता है, बट यहाँ पे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के केस में आपको कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% के हिसाब से, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी। पर जो आपका कैपिटल गेन होता है सेल करते वक्त, तो उस कैपिटल गेन पे आप पे ज़ीरो टैक्स है। अब जान लेते हैं क्या इस गोल्ड बॉन्ड में कोई रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसमें सिर्फ एक ही रिस्क इन्वॉल्व है जो आपके फिजिकल गोल्ड में भी रहता है, वो ये कि अगर मार्केट प्राइस गोल्ड की गिर जाती है, तो अगर मार्केट प्राइस गोल्ड की गिर जाए तो आपको उसी मार्केट प्राइस पे गोल्ड बॉन्ड को भी सेल करना पड़ेगा, और ये रिस्क आपके फिजिकल गोल्ड में भी है। आज मैं 50,000 में खरीद रहा हूँ 10 ग्राम गोल्ड, अगर 5 साल बाद उस गोल्ड की वैल्यू 50,000 रुपीज़ से गिर के 40,000 हो जाती है तो मुझे वो 40,000 में ही सेल करना पड़ेगा। बस यही एक रिस्क है जो आपके फिजिकल गोल्ड एज वेल एज गोल्ड बॉन्ड दोनों में ही है, यानी कि गोल्ड बॉन्ड में आपको एडिशनल और कोई रिस्क नहीं उठाना है। ये आपके आप कह सकते हैं एकदम एट पार है आपके फिजिकल गोल्ड के साथ। एंड हम सब जानते हैं कि गोल्ड की सप्लाई मार्केट में काफ़ी कम रहती है और इंडिया बाहर से ही गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो इसकी प्राइस गिरने की चांस बहुत ही कम है।
एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होने की वजह से ये एक ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट आप इसे कहा जा सकता है। अब इस बॉन्ड में जो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है वो है 1 ग्राम एंड मैक्सिमम आप 4 केजी तक गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी कि इस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस पे करना पड़ेगा। यानी कि आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जितना चाहे उतना वैल्यू का ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। मैक्सिमम 4 केजी तक जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा बॉन्ड को खरीदते वक्त, उसी मार्केट रेट पे आपको ये बॉन्ड को खरीदनी पड़ेगी। आप इस बॉन्ड को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आपने अगर इंटरनेट बैंकिंग लेकर रखा है तो आप अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसके इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस मार्केट रेट से आपको 50 रुपीज़ लेस पे करना पड़ेगा पर ग्राम। सो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन खरीदने में आपका थोड़ा पैसा सेव हो जाएगा। बट बॉन्ड खरीदते वक्त आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस बॉन्ड आपका डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। हालांकि आपको इसकी एक सर्टिफिकेट भी मिलेगी जो आपकी ईमेल पे आ जाएगी, बट आपके डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। सो जो बॉन्ड की प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है वो आपकी जो सपोज़ गवर्नमेंट ने फेब के फर्स्ट वीक में ये बॉन्ड निकाला, तो जो बॉन्ड की प्राइस होगी वो गोल्ड का जो मार्केट रेट चल रहा होगा लास्ट 3 बिजनेस डेज, यानी कि जनवरी के लास्ट 3 दिन का जो प्राइस रहेगा गोल्ड का, उस 3 दिन के प्राइस को एवरेज किया जाएगा और उस एवरेज रेट पे ही इस बॉन्ड की वैल्यू भी डिसाइड की जाएगी। यानी कि पर ग्राम ऑफ गोल्ड की क्या वैल्यू रहेगी। ये बॉन्ड गवर्नमेंट हर 2 से 3 महीने के बीच में एक बार इशू करती है। सो आप कब ये बॉन्ड इशू होगा उसकी डिटेल्स आपको आरबीआई के वेबसाइट में मिल जाएगी। सिमिलरली 8 साल बाद आप जब इस बॉन्ड को सेल करेंगे तब भी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस डेट के पिछले 3 दिन में, उस 3 दिन का एवरेज रेट पे ही आपको इस बॉन्ड को सेल करना है। तो यहाँ पे भी जो आपका मार्केट रेट ऑफ गोल्ड है उसी गोल्ड के वैल्यू पे ही आप इस बॉन्ड को सेल कर रहे हो। सो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू ज्वेलरी एंड दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो अब रिडम्पशन के वक्त इन्वेस्टर को 1 महीने पहले ही मैसेज आ जाएगी कि आपका बॉन्ड 1 महीने में रिडीम्ड होने वाला है। सो और वहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भी लिखा रहेगा कि कौन से अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होगा। अगर अकाउंट डिटेल्स में कोई चेंजेस होती है तो आप उसे अपने बैंक को पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिए। साथ ही अगर आपने नॉमिनी का नाम भी ऐड करवाया होगा इस बॉन्ड में तो वो नॉमिनी के अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे आफ्टर 8 ईयर्स। अब जान लेते हैं कौन कौन सी ऑथराइज एजेंसी है जो ये बॉन्ड सेल कर सकती है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारी नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, पोस्ट ऑफिस एज वेल एज स्टॉक होल्डिंग्स को भी नोटिफाई कर रखा है ये बॉन्ड सेल करने के लिए। यानी कि आप किसी भी बैंक से बॉन्ड खरीद सकते हैं, यानी कि स्टेट बैंक हो या फिर आरबीएल बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, या फिर पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, या फिर स्टॉक अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना चाहें तो आप स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। ये सब बैंक को बस नोटिफाई किया गया है बॉन्ड को सेल करने के लिए, बट ये बॉन्ड इशूइंग करने का जो मेन अथॉरिटी है एंड पावर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आप अगर चाहो तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर भी फिजिकल फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हो ये बॉन्ड को बाई करने के लिए। बट आप कहीं से भी खरीदो, ये बॉन्ड की जो मेन अथॉरिटी है जो ये बॉन्ड्स को कंट्रोल करेगी वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही। तो आप एश्योर दीजिए कि यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगा एंड यहाँ पे कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इस बॉन्ड में, सिर्फ उतना ही कि जितना फिजिकल गोल्ड में रहता है। एंड मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा सिक्योर्ड है ये बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे आपका चोरी होने का कोई डर नहीं है, बिकॉज ये डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी दे रही है हर साल। सो जो लोग भी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं वो लोग इस बॉन्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जब आप इस बॉन्ड को सेल कर रहे हैं और जितना भी आपका कैपिटल गेन आपको मिल रहा है एट मेच्योरिटी वो सारी टैक्स एग्जेम्प्ट रहने वाली है। सो मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते और वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सर्च करते हैं। एंड बस यही थी गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।